नमस्कार, ये आधा घंटे का शो है F&O जंक्शन, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि जो ट्रेंडिंग F&O के स्टॉक्स है वो सब आपके सामने लेके आएँ, इंडेक्स का एक व्यू पॉइंट देते हैं। ये इकलौता ऐसा शो है जो अपने रिपोर्ट कार्ड भी आपके सामने रखता है, यानी कि जो हमने बोला उसके सामने उन शेयर्स ने कैसे प्रदर्शन किया वो रिपोर्ट कार्ड भी हम ही लेके आते हैं। और हमारी कोशिश ये होती है कि कम से कम ट्रेड आपके सामने रखे जाएं, नहीं तो अमूमन ज़्यादातर शोज़ की कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड आपके सामने रखे जाएं। हम जस्ट इसका उल्टा करते हैं, हम कम से कम ट्रेड आपके सामने रखते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं जो अच्छे ट्रेड आपके सामने रखे जाएं उसका भरपूर फ़ायदा आपको मिले। इसलिए शो की अपने आप में एक खासियत है और ये हम डंके की चोट पे कह सकते हैं कि इस तरह का शो शायद आप किसी और कॉम्पिटिशन्स पर भी देखते होंगे। हमारी कोशिश होती है कि आराम से उन शोज़ को डिस्कस किया जाए, टेक्निकली चार्ट आपके सामने बनाते हैं और सब कुछ प्रूव करते हैं। कोई कोल कल्पित बात नहीं, कोई पीछे का हिडन डाटा नहीं, सब कुछ आपके सामने, पूरी रेसिपी आपके सामने तैयार होकर डिश बनाते हैं। तो खैर, आज भी हमारा प्रयास जारी है। इस तरह के कुछ एक बेहतरीन ट्रेड हम आपके सामने रखेंगे। हमारे साथ आज के जो मेहमान जुड़ने वाले हैं उनका नाम है अजीत मिश्रा, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन ठीक उस मिश्रा से जुड़े उससे पहले आपको रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं। चंदन तापड़िया हमारे मेहमान थे फ्राइडे को। उन्होंने जो कुछ एक स्टॉक्स थी हम आपके सामने रखते हैं, जैसे जेके सीमेंट को बेचने की रिकमेंडेशन थी, 3.5% का गेन। कमिंस को 2% का गेन। निफ्टी बैंक पे उनका व्यू बेरिश था, 1.5% का। इसके अलावा उन्होंने निफ्टी पे भी अपनी बात रखी थी, करीब 1% का। अमूमन हमें इंडेसिस को 1-1.5% अगर आ भी जाएँ तब भी हम छोड़ ही देते हैं कि कोई बात नहीं, इसको क्या काउंट करें। लेकिन फिर भी क्योंकि इस बार का मूव काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, हमने 20 दिन की एवरेज को निफ्टी पे ब्रेक होते हुए देखा, 50 दिन की एवरेज को बैंक निफ्टी पे ब्रेक होते हुए देखा। हमने आपको सुबह एक चार्ट भी दिखाया था, 1 मिनट के लिए स्क्रीन पे वो ज़रा चार्ट भी लेके आइएगा, फिर उसके बाद इस चर्चा को शुरू करते हैं। हमने आपको जो सुबह चार्ट दिखाया था निफ्टी का, उसमें क्लियरली बताया था कि इस जगह पर, जिस जगह पर आके मार्केट आज रुका है, आज का इंट्राडे लो बना रहा है 257, अगर ये ब्रेक नहीं करता तो यहाँ से स्ट्रॉन्ग पुल बैक आ सकता है। ये स्ट्रॉन्ग पुल बैक भी 100-150 पॉइंट का। और आपको एक चार्ट के ज़रिए हमने लाइन भी दिखाई थी, आपको ध्यान होगा। इस लाइन पे हमने कहा था कि देखिए यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग बेस बन सकता है 50 दिन के एवरेज का। इसकी इम्पोर्टेंस क्या है 50 दिन के एवरेज की, क्यों हम इस लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं? अगर आप इस चार्ट को थोड़ा छोटा करेंगे तो आपको इसकी इम्पोर्टेंस पता लग जाएगी। ये जो अप्रैल के अंदर ब्रेकआउट आया था ना, उसके बाद ये पहली बार ऐसा मौका था जब इस हरी लाइन को हम टच कर रहे हैं। तो ट्रेडर्स को इस तरह के चार्ट्स को बना के रखना चाहिए, अपने पास देखना चाहिए। अब यहाँ पे जो रिस्क रिवॉर्ड है ना, बहुत ही शानदार है अगर आप कोई पोजीशंस ले रहे हैं तो। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर इस हरी लाइन के नीचे चले जाएं तो नियर बाय कोई सपोर्ट ही नहीं है। अमूमन 100 डे एवरेज डाली जाती है, लेकिन हम 50 और 200 डे का डिफरेंस लें तो यहाँ पे फिर आप 18,500-600 तक भी चले जाएंगे। आज एक रिपोर्ट आई थी आईसीआईसी की, उन्होंने भी कहा था कि 18,600 तक के जाने के भी चांसेस हैं। ये वही लेवल्स हैं, इसलिए थोड़ा सावधानी के साथ ट्रेड कीजिए। अभी हम ऊपर से थोड़ा नीचे खिसके हुए हैं। आज अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं करीब 0.5% के आसपास का ओपन इंटरेस्ट है। जब टूट रहा था तब भी नहीं था ज़्यादा, जब बढ़ रहे हैं तब भी ज़्यादा नहीं है, और करीब 0.5% तो अभी भी नीचे है। प्रीमियम कम हो गया, 56 से 36 पॉइंट का हो गया। अब जरा पता करते हैं अजीत सर से कि उनका निफ्टी पे स्टांस क्या है। फिर बैंक निफ्टी को मैं अलग से दिखाऊंगा, अलग से चर्चा करेंगे। अजीत सर, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। पहले जरा निफ्टी पे आपका स्टांस। गुड आफ्टरनून डिम्पी, आपको, पूरी यूनिट को, बाकी सभी दर्शकों को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए, लास्ट टाइम डिम्पी हमने बात की थी कि एक प्रॉफिट टेकिंग का फेज है मार्केट में। आपने काफ़ी स्ट्रॉन्ग रैली देखी थी पिछले करीब 4-5 महीनों में, 16,800 से 20,000 तक की रैली। तो वही एक करेक्टिव फेज में है ऑब्वियसली। तो 19,300 का लेवल हम एंटिसिपेट कर रहे थे कि मार्केट को ये रिस्पेक्ट किया था लास्ट टाइम। उसको रीटेस्ट करने के बाद किस तरीके से मूव आती है। तो जैसे कि अभी आप दर्शकों का शेयर भी कर रहे थे कि 19,300 के नीचे आपके 50 डेज की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज थी, जिसको आज आपने टेस्ट कर लिया है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये रही डिम्पी की, भी आप देख रहे हैं तो सारे सेक्टर साइड अलाइन नहीं है। मींस
प्रेशर चारों तरफ से नहीं आ रहा है। तो अभी भी आप जैसे देखेंगे कि आईटी, फार्मा, मेटल्स, इंडेक्स मेजर्स में रिलायंस, ये अभी भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉजिटिविटी दे रहे हैं मार्केट को। तो मुझे लगता है कि अभी भी कोई एक डिसाइसिव मूव नहीं होगा, ग्राइंडिंग मूव ही होगा। जो डिक्लाइन भी होगा वो ग्रेजुअली होगा। तो जैसे कि आप 19,300 के नीचे, ये 50 ईएमए के नीचे आप 19,100 का लेवल, अगर आप वीकली चार्ट पे देखेंगे, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे आप लास्ट दो टॉप्स को मिला के, तो आपको करीब 19,100 का एक लेवल दिखेगा, जो कि एक इंटरमीडिएट सपोर्ट हो सकता है। तो पोजिशनली यस, अभी भी टोन नेगेटिव साइड पे है, बट डिक्लाइन मुझे लगता है ग्रेजुअल होगा। यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि फ्रेश पोजीशन कोई भी इनिशिएट ना करें। अगर आप जस्ट केवल इंडेक्स में ट्रेड करने की सोच रहे हैं तो थोड़ा सा स्टेबिलिटी का, थोड़ा सा कंफर्मेशन का वेट करेंगे हम। अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन ज्यादा है तो डेफिनेटली आप ओवरनाइट पे कैरी करने के लिए 19,300 की पुट एज अ हेज, वो डेफिनेटली आप कैरी कर सकते हैं। बट अदरवाइज मुझे लगता है कि एक रेंज में ही, आप एक दायरे में ही काम करते हुए नजर आएंगे, जहां पे कि आप 19,500, 520 ऊपर का बैंड और करीब 19,250 फॉर अ टाइम बीइंग लोअर बैंड रहेगा। ओके, ठीक है। तो ये निफ्टी पे एक व्यू पॉइंट हो गया। इस बीच आप एक खबर भी देख पा रहे होंगे कि अडानी और हिडलबर्ग के मामले में सेबी को एक काम सौंपा गया था कि अपनी आप रिपोर्ट पेश कीजिए। एक फेस की रिपोर्ट ऑलरेडी जा चुकी है, थोड़ी और रिपोर्ट के अंदर जानकारी मांगी गई थी, तो एक दूसरी रिपोर्ट और सबमिट करनी है। तो सेबी ने कहा है कि हमको 15 दिनों का और समय दिया जाए। सेबी ने रिपोर्ट सौंपने के लिए सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि हमको ज़रा 15 दिन का और आप समय दे दीजिए, हम इसको कंप्लीट करके आपको दे देंगे। उन्होंने कहा कि इंटेंस इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है, कई बार कुछ खातों की डिटेल हमको बाहर से मंगवानी पड़ती है, तो इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। तो सेबी की रिपोर्ट के लिए 15 दिनों का और समय मांगा है। अडानी हिडलबर्ग मामले की रिपोर्ट, ये एससी ने उनसे पूछा था कि आप रिपोर्ट जमा करा दीजिए, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमको थोड़ा और समय आप दे दीजिए 15 दिन का। वैसे ये रिपोर्ट हमको 14 अगस्त तक जमा करानी थी, यानी कि आज तक करानी थी। तो सुनवाई के बाद का ये कुछ एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आ रही हैं वो हम आपके सामने रख रहे हैं। तो अडानी ग्रुप के स्टॉक्स पे ध्यान रखिएगा। इससे पहले भी डेलर्ट की एक खबर आ चुकी है उनके जाने की, उसके बाद आज शेयर में क्रैक तो हुए हैं। हालांकि उन्होंने नए ऑडिटर अपॉइंट कर लिए हैं, लेकिन फिर भी मार्केट थोड़ा अलग तरीके से कई बार चीज़ों को देखता है, समझता है, और थोड़ा समय भी ले लेता है उन सब चीज़ों को रिपेयर करने में। आगे बढ़ते हैं, जरा बैंक निफ्टी का एक व्यू पॉइंट लेते हैं, फिर हम सीधा सीधा स्टॉक्स पे आ जाएंगे स्पीड से। बैंक निफ्टी का चार्ट आप अपनी स्क्रीन पर देखेंगे, हम आपके लिए लेके आएंगे। आप देखेंगे भले ही निफ्टी के अंदर 50 दिन की एवरेज का सपोर्ट बच गया, आज रुक गया, आज हमने 257 को टेस्ट किया, वहीं से ही पुल बैक आ गया, लेकिन बैंक निफ्टी में सपोर्ट ब्रेक हुआ है और हम 200 दिनों की एवरेज की तरफ चेज़ कर रहे हैं अपने आप को। अभी आपकी स्क्रीन पर वो चार्ट आ जाएगा, आप इसके अंदर देखेंगे हमने 50 दिनों के एवरेज को ब्रेक किया हुआ है और एक टिपिकली हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न भी आपको विजिबल होगा। आप कहेंगे तो मैं बना के भी दिखा दूंगा। उसके बाद हम इसके लिए पूरे ओपन एंडेड हैं, अभी हम इसके लिए पूरा खुले हुए हैं। ये आप देख रहे हो वही हरे कलर की लाइन मैंने फिर से आपके लिए ड्रॉ की हुई है, लेकिन इसने भी पहली बार ऐसा हुआ था कि जब ये हरे रंग की लाइन के नीचे आके ट्रेड कर रहा है। इससे पहले भी आया था ये जनवरी 2023 में, लेकिन तब बच गया था, इसने 50 दिन की एवरेज को ब्रेक किया नहीं था, लेकिन अब ये वापस एवरेज को ब्रेक कर रहा है। तो 2000 ये जो अप्रैल का महीने के बाद से हमने पहली बार फिर से हम देख पा रहे हैं कि ये एवरेजेस के नीचे आके ट्रेड कर रहा है। रूम पूरा खुला हुआ है, इसको कहते हैं हेड एंड दीज आर द टू शोल्डर्स, जिसके बीच की नेकलाइन ब्रेक हो गई है। अब पता करते हैं क्या करना चाहिए। अजीत सर, आपका बैंक निफ्टी पर जल्दी से व्यू पॉइंट, फिर हम स्टॉक्स की तरफ बढ़ेंगे। बिल्कुल टिम्पी, तो देखिए, अगर मार्केट में मैं कहूँ कि कोई एक रीजन जो कि कंसिस्टेंटली मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग का या नेगेटिव टोन का रिस्पॉन्सिबल है, तो वो बैंकिंग ही है। अंडर परफॉर्मेंस चल ही रही थी, आप 44,500 को कहीं ना कहीं होल्ड कर पा रहे थे। फ्राइडे के दिन आपने उसको ब्रेक किया, तो वो एक क्लियर इंडिकेशन था कि यहाँ पे प्रेशर बढ़ने वाला है। आज आपने 100 ईएमए को भी टेस्ट कर दिया है, आप उसके नीचे भी स्लिप किए, बट अभी आप थोड़ा सा रिकवरी दिखा रहे हैं। बट मुझे लगता है कि अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगी, कंसिडरिंग द चार्ट पैटर्न्स मुझे प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स के दिख रहे हैं। तो पीएसयूज में तो प्रेशर है ही है, बट प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स के भी जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी साइडवेज टू नेगेटिव टोन के साथ ही ट्रेड करते हुए नजर आएंगे। तो बैंकिंग में मेरे हिसाब से आपको रिबाउंड पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, नॉट एट द करंट लेवल। जैसे 44,400, 44,200, 250 के पास आप आते हैं स्पॉट में, वहां पे आप शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे 44,500 के स्टॉप लॉस के साथ।
43 400 500 के लेवल्स के लिए पोजीशनल टारगेट के लिए। ओके, डन। तो इंडेक्स पे व्यू पॉइंट हो गया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि अलग अलग स्टॉक्स कौन से हैं। लेकिन इस बीच बता दें, मार्केट की जो गिरावट है सिर्फ 50 पॉइंट की बाकी रह गई। निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर सिर्फ 200 पॉइंट की गिरावट बाकी रह गई है। तो अच्छी रिकवरी मार्केट ने करके दिखाई और हमने आपको लेवल्स भी जो बताए थे वहीं से एग्जैक्टली वहीं से ही रिबाउंड हुआ है मार्केट का। तो अच्छी बात है, इसलिए 18 देश के साथ अब बने रही है। गहन रिसर्च एनालिसिस के सामने हम सारे लेवल्स आपके सामने रखते हैं। करीब 5.5% विक्स चला हुआ है, 44 पॉइंट की गिरावट है। ट्रेड को लेकर अभी थोड़ा सा रुकना चाहिए आपको। अगर आप कर चुके हैं तो फिर ठीक बात है, जैसे हमने आपको सुबह बताया था। अब सीधा स्टॉक्स पे आते हैं। पहले तेज़ी वाले शेयर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। जल्दी से स्टॉक्स लेंगे आज। और जिससे 2 शेयर हमने निकाले हैं जहाँ पे आज कुछ बाइंग देखने को मिल रही है। उसमें एक हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स है, दूसरा औरबिंदो फार्मा है। फार्मा का तो एक स्टॉक आना ही था, चाहे ल्यूपिन लो, चाहे औरो लो, चाहे कोई भी देखो आप। इन दोनों को ज़रा चेक कर लो आप। डिम्पी देखिए, डेफिनेटली फार्मा कंपैरेटिवली बेटर स्ट्रक्चर है और औरो फार्मा में स्पेसिफिकली काफ़ी स्टडी अप ट्रेंड दिख रहा है और मुझे लगता है कि जब तक ये मोमेंटम इंटैक्ट है तब तक आपको उसके साथ ही प्ले करना चाहिए। तो यहाँ पे आप डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। आपको 868 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और करीब करीब 9-10 तक के टारगेट्स के लिए आप औरो फार्मा को लॉन्ग कर सकते हैं। एचएल मुझे लगता है कि कंसोलिडेशन का टोन अभी जारी रहेगा। जिस तरीके से स्टॉक में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव आया था करीब 2200 से लेकर 3850 तक, तो एक कंसोलिडेशन का टोन जारी रहेगा। तो इसमें यहाँ पे हायर बैंड पे दोबारा से प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। तो इन दोनों में से औरो फार्मा इज अ बेटर कैंडिडेट। और फार्मा चुनाव हुआ है, 910 का टारगेट, 868 का स्टॉप लॉस है। शॉर्ट कवरिंग के 2 शेयर आपकी स्क्रीन पर होंगे। फर्स्ट इज़ पीवीआर, सेकंड इज़ एयू स्मॉल फाइनेंस। अजी सर, दोनों शेयर चेक कीजिए, पीवीआर और एयू स्मॉल फाइनेंस। डेफिनेटली देखिए, मैं पीवीआर के साथ जाना चाहूंगा कंसिडरिंग कि जिस तरीके से आज इसकी ओपनिंग हुई है, बावजूद इसके कि मार्केट में प्रेशर था और ये स्ट्रेंथन हो रही है विद जैसे जैसे डे प्रोग्रेस कर रहा है। तो यहाँ पे आप 1680 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करिए। करीब करीब 1800 तक के पोजीशन टारगेट्स के लिए आप पीवीआर को लॉन्ग कर सकते हैं। एयू बैंक मेरे हिसाब से कंसोलिडेशन का टोन अभी कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो एयू छोड़ते हैं, पीवीआर को पकड़ते हैं। तो हमने 4 शेयर डिस्कस कर लिए, 4 में से 2 शेयर पास हुए, पीवीआर और साथ ही साथ आपने लॉन्ग बिल्डअप के अंदर जो शेयर दिया है उसमें औरबिंदो फार्मा है। अब जरा मंदी के शेयर फटाफट से चेक करवाते हैं। मंदी वाले शेयर्स लेके आइए स्क्रीन पर। सर, रिजल्ट्स खराब आने से मुथूट फाइनेंस और दूसरा नालको, दोनों शेयर्स कमज़ोर हैं। दोनों आज के हमारे मंदी के शेयर्स हैं। ज़रा चेक करके बताइए कहीं कोई ट्रेड है तो। देखिए, मुथूट फाइनेंस में डिब्बी काफ़ी शार्प गैप डाउन हुआ है, बट काफ़ी लंबे एक अप मूव के बाद हुआ है। तो मेरे हिसाब से अब यहाँ पे भी फ्रेश इनिशिएट करना थोड़ा सा जल्दी होगा। आप दोबारा से इसको करीब 1300 के पास देखते हैं, तब वहाँ पे आप शॉर्ट कर सकते हैं 1325 के स्टॉप लॉस के साथ 1250 तक के टारगेट्स के लिए। नेशनल एल्युमिनियम मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा लथार्जी की ट्रेड करेगा, बिकॉज काफ़ी मल्टीपल सपोर्ट एरियाज हैं इसको। शॉर्ट टर्म एवरेजेस है करीब 90 के अराउंड पे, तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे फेवरेबल नहीं है। बट मुथूट फाइनेंस ऑन राइज डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अब जरा अनवाइंडिंग के 2 शेयर हैं सर, एक चंबल फर्टिलाइज़र है और दूसरा ग्रेनुलस इंडिया है। इनको जरा चेक कर लीजिए, दोनों में अनवाइंडिंग है, चंबल में और ग्रेनुलस में। चंबल में सीरियस इशू दिख रहे हैं डिम्पी। वॉल्यूम केवल नहीं है, बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स इसके यही हैं कि जो कि एक नेगेटिव टोन को कंटिन्यू होते हुए, तो डेफिनेटली यहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। 263 आपका स्टॉप लॉस रहेगा। प्रीवियस स्विंग लो करीब 258-59 का, सॉरी 248 का, वो आपका एक इमीडिएट सपोर्ट है। तो रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे 1:1 का ही है अभी। तो उसके साथ अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप इसको इनिशिएट कर सकते हैं। ग्रैनुअल्स मेरे हिसाब से भी अवॉइड करना चाहिए, बिकॉज ये स्टॉक अपने ट्रेंड के अगेंस्ट चल रहा है। जैसे सेक्टर में ज्यादातर स्टॉक्स पॉजिटिव साइड पे हैं, ये थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे प्रॉफिट टेकिंग दिख रहा है पोस्ट नंबर्स। यहाँ पे मुझे लगता है कि रेंज बाउंड बायस रहेगा। ओके, ठीक है। और जी सर, हमने आपसे शेयर पता कर लिए, जो हमने शेयर चुनाव करवाने थे वो भी हो गए। अब आप अपनी ज़रा ट्रेडिंग कॉल्स बता दीजिए।
बिल्कुल डिम्पी, देखिए यहाँ पे दोनों स्टॉक अभी जो काफ़ी अच्छे मूव दिखा चुके हैं अभी हाल फिलहाल में। पहला नाम होगा टाइटन का, जहाँ पे कि एक रिकॉर्ड हाई बनने के बाद एक प्रॉफिट टेकिंग का फेज था। लास्ट वीक इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरी थी। आज जस्ट बिकॉज मार्केट की वजह से थोड़ा सा ये प्रॉफिट टेकिंग या फ्लैटिश टोन पे ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। अगर आपने इसको पहले मिस कर दिया है, करीब 3070 तक के टारगेट्स मुझे इसमें एंटिसिपेटेड हैं, 2975 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप लॉन्ग कर सकते हैं। दूसरा, बैंकिंग की तरफ से, कि बैंकिंग जैसे हम कह रहे हैं कि अगर मार्केट में कमजोरी रही तो बैंकिंग की वजह से होगी। कोटक बैंक विद इन दी प्राइवेट बैंकिंग स्पेस सबसे वीकेस्ट स्ट्रक्चर है। यहाँ पे हाल फिलहाल में एक जो प्रीवियस स्विंग लो था उसको भी ब्रेक कर दिया। एक गैप है बेसिकली डेली चार्ट पे, उसको फिल करने की पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। तो यहाँ पे मेरी शॉर्ट की रिकमेंडेशन होगी, बट थ्रू पुट 1800 वाली जो पुट है करीब 27 रुपए के अराउंड ट्रेड कर रही है, इसको आप लॉन्ग करें 17 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ 55 रुपए तक के टारगेट्स के लिए। ओके ठीक है, तो एक कोटक बैंक की आपको पुट मिली है, आपको 27 रुपये में मिल जाएगी। 1800 स्ट्राइक की है, एट द मनी है, 55 का टारगेट, 17 का स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड जस्टिफाइड है। और सर के जो ट्रेड आपने देखे हैं उसमें एक टाइटन आपको बाय कॉल के तौर पर कन्वर्ट होकर आया है। 3070 तक के टारगेट हैं और आप उसमें एक स्टॉप लॉस रख सकते हैं 2975 का। तो स्टॉप लॉसेस टारगेट आपकी स्क्रीन पर। अजीत सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। कल तो इंडिपेंडेंस डे है, कल तो छुट्टी होगी, आपका हम रिपोर्ट कार्ड दिखाएंगे वेडनेसडे को दर्शकों के सामने, और फिर हम आगे और चर्चा को बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम से भी इतना ही, नमस्कार।